Hello bachcho, let's read this question. Question says homolytic fission of a covalent bond leads to the formation of what? Free radical और carbon ions. तो यहाँ पे पहले तो देखो homolytic fission का definition क्या होता है की concept में. दो तरह के फिजन होते हैं, एक तो होमोलाइटिक और एक हेट्रोलाइटिक. पहला क्या है? होमोलाइटिक फिजन. होमोलाइटिक फिजन क्या होता है? होमोलाइटिक फिजन इन ब्रीफ देखो डेफिनेशन. Homolytic fission, also referred to as hemolysis, is a type of bond fission. Is a type of bond fission that involves the dissociation of a that involves the dissociation the dissociation of a given molecule given molecule wherein one electron is retained by one electron is retained by each of the original fragments. Each of the original fragments of molecule. Fragments of molecule. मतलब कि यहाँ पे दो इक्वल फ्रेगमेंट्स बनते हैं. सपोज ए बी हमारा कोवलेंट कंपाउंड था, यहाँ पे क्या होगी? होमोलाइटिक फिजन हुई तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ए रेडिकल प्लस बी रेडिकल. और ये कंपाउंड क्या, इसके ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन है तो इसे क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल्स बोलते हैं. क्या ये? फ्री रेडिकल्स. तो मतलब कि होमोलाइटिक फिजन क्या फॉर्म करता है? फ्री रेडिकल्स फॉर्म करता है. वही एक दूसरी तरफ क्या होता है? हेट्रोलाइटिक फिजन होता है. तो हेट्रोलाइटिक फिजन में क्या होता है? हेट्रोलाइटिक फिजन में अनइक्वल ब्रेकिंग होती है. जो कंपाउंड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी तरफ से ब्रेकिंग हो जाएगी. सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए मैंने अज्यूम कर लिया इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, तो पूरा का पूरा बॉन्ड जो है वो ए की तरफ क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा. और हमारे दो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बनेंगे. एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, जिसकी तरफ बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं और ब्रेक हुआ है, उस पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा. और जिसपे बॉन्ड्स, जिसके साइड बॉन्ड्स नहीं टूटे हैं, उस पे कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होगा. मतलब कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे नेगेटिव चार्ज, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे पॉजिटिव चार्ज. तो यहाँ पे अनइक्वल फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म. तो एक तो आपका कार्बन आयन फॉर्म हो जाता है, कार्बन आयन फॉर्म हो जाता है. एक कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाता है, कार्बोकेटायन. अगर कार्बन का एग्जांपल या कार्बन का कंपाउंड ले तो ठीक है. तो यहाँ पे एक तो अनायन फॉर्म होता है, एक कटायन फॉर्म होता है. किसमें? हेट्रोलाइटिक फिजन में. ये किसका है? हेट्रोलाइटिक फिजन का. हेट्रोलाइटिक फिजन. तो यहाँ तो आपको हेट्रोलाइटिक फिजन के बारे में कुछ पूछा नहीं है, होमोलाइटिक फिजन के बारे में पूछा है. तो होमोलाइटिक फिजन गिव्स राइज टू व्हाट? फ्री रेडिकल्स. तो आंसर क्या आ जाएगा आपको? फ्री रेडिकल्स. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.